शापकाचार पढ़ेंगे, छह डाला पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे, अप्रोच कुल मिला के बस इंटरप्रिटेशन पर अलग अलग है, अलग अलग ढंग से किया। तब तीसरे उसमें कहते हैं कि आत्म को हित है सुख। आत्मा का हित किसमें है? सुख में है। तो फिर सुख की क्या डेफिनेशन है आपकी? ये तो कह दिया आपने कि हमारे आत्मा का हित सुख में है, तो सुख की डेफिनेशन बताओ। तो कहते सो सुख आकुलता बिन कहिए। पूरा एक एक व्यवस्थित है कि ठीक है, हमारे सुख की अप्रोच आकुलता से जो रहित अवस्था है वही सुख है। तो फिर ये आकुलता से रहित स्थिति कहां पर है? आकुलता शिवमाही न ताते। शिवमाही आकुलता ना। आकुलता अगर नहीं है तो कहां नहीं है? मोक्ष में नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करें हम? ताते शिवमग लाग्यो चाहिए। अब जहां पर नहीं है वहां पहुंचने का उपाय करना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है? सुख पाने का। और हमारा सुख का कॉन्सेप्ट क्या है? निराकुल अवस्था। निराकुल अवस्था तो भाई मोक्ष में मिलती है। तो फिर क्या करें हम? तो वहां पहुंचने का उपाय शुरू करो। इस तरह से कह करके और हमें मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं। क्योंकि हम हर एक, अब इससे ये चीज और क्लियर हो गई कि हर एक को मोक्ष का मार्ग नहीं बताया जाएगा। ना बताने की कोशिश करना हर एक को मोक्ष का मार्ग। पहले पूछ लेना कि क्या चाहते हो, किसमें अपना हित मानते हो। हम तो सुख चाहते हैं। कौन सा वाला चाहिए? भौतिक चाहिए या आध्यात्मिक चाहिए? निराकुलता वाला चाहिए या संसार वाला चाहिए? तो निराकुलता वाला चाहिए। तो भाई वो तो मोक्ष में मिलता है। तो फिर क्या उपाय? ऐसा पूछने पर किम्नु खलु आत्मने हितम स्यात् इति, यही चीज सर्वार सिद्धि में सबसे पहले प्रश्न करवाते हैं शिष्य से। आचार्य महाराज के सामने शिष्य कहता है किम्नु खलु आत्मने हितम स्यात् इति, भगवान आत्मा का हित किसमें है? तो कहते मोक्ष, मोक्ष में है। तो कस्य प्राप्ति उपाय? अगर मोक्ष में आत्मा का हित है तो उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? तब कहते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, ये उसकी प्राप्ति का उपाय है। वही चीज यहाँ पर भी कह रहे हैं कि आप सुख चाहते हैं तो सुख तो निराकुलता में है, निराकुलता मोक्ष में है। तो फिर मोक्ष पाने का उपाय क्या है? मोक्ष का मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो कहते सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग। मग शब्द इधर तोड़ना पड़ रहा है भंग होने की वजह से, पर शिव मग है वो इकट्ठा। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो द्विविध विचारो। इसमें तो कमाई नहीं दिया शिव मग, हाँ, पर बीच में पढ़ते समय अल्पराम लगाना पड़ेगा। शिव में अल्पराम लगेगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो द्विविध विचारो, जो सत्यारत रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहार। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया पंडित जी साहब ने यहाँ पर, और यही गलती अपन ने अपने उसमें भी करी। मोक्ष मार्ग सीधा कहना था कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग, इतना हो गया। मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, यही मोक्ष का मार्ग है। ठीक है, अब ये मोक्ष का मार्ग दो प्रकार से इंटरप्रेट किया है। दो प्रकार का है ऐसा नहीं, दो प्रकार से उसका इंटरप्रिटेशन है। आप प्रोफेसर साहब आ जाए ना, बहुत जगह है। हाँ, देखो हमने एक चीज देखी है इस संसार में कि संकोची व्यक्ति मारा जाता है। दूर दूर आहार में भी हम देखते हैं कि जो जितना संकोच करता बेचारा पीछे खड़ा, उसके देखने वाला कोई नहीं। अगर हम नहीं देखें तो वो छूट जाएगा, उसमें खड़े रह जाएगा वो। ऐसे यहाँ पर भी संकोच नहीं करिएगा अगर अच्छी चीज पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छा, फिर से मानसिकता बनाइएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग तो एक ही है। थोड़ा सा फिर कंसंट्रेशन करिएगा। मोक्ष के मार्ग कितने हैं भैया? मोक्ष का मार्ग एक ही है। वो किस रूप है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है। एक चीज और इसमें समझ लें कि अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग नहीं, अकेला सम्यक ज्ञान और अकेला सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग नहीं है। ट्रिनिटी, तीनों की एक रूपता, सम्यक दर्शन ज्ञान और आचरण, इन तीनों की एक रूपता ही मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष मार्ग एक ही है, लेकिन उसे इंटरप्रेट किया गया है दो प्रकार से, इसलिए लिख दिया सो द्विविध विचारो। अगर कभी मोक्ष मार्ग का विचार करो तो दो तरह से विचार करना, एक कारण है और एक कार्य है, एक साधन है, एक साध्य रूप है। व्यवहार साधन है और निश्चय साध्य है। जो सत्यार स्वरूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो, बस इसका इंटरप्रिटेशन हमसे आप पढ़ रहे हैं इसलिए दूसरा कर रहा हूं, किसी और से पढ़ेंगे तो दूसरा पढ़ेंगे, वो सीधा सीधा अर्थ लगाएगा। जो सत्यारत, जो सच्चा है सो निश्चय मोक्ष मार्ग, और जो झूठा है सो व्यवहार मोक्ष मार्ग।
बस यहाँ से मत बदलना शुरू हो गया, यहाँ से झगड़ा शुरू हो गया। इतनी सी बात है। जबकि कह रहे हैं सत्यार्थ, अर्थात जो हमें प्राप्तव्य है, जो हमें प्राप्त करना है वो तो है निश्चय, और जो उस प्राप्ति के लिए उपाय कारण है सो व्यवहार है, और कोई विशेष चीज नहीं है ना। दो मिथ्या शब्द तो कहीं आया ही नहीं, कारण सो व्यवहार। मजा तो यही है ना, लेकिन इंटरप्रिटेशन करने वाले पे डिपेंड करता है, और सामने बैठने वाले को तो हाँ कहना पड़ेगा, बराबर कहना पड़ेगा। वही लोग बैठेंगे जो बराबर कह सकें, नहीं तो कैसे बैठेंगे आप, नहीं तो फिर वो दूसरी सभा में नहीं चले जाते। इसमें आप इसके पीछे भी पढ़ो अगर भावार्थ में, तो उसमें भी यही लिखा हुआ है। ये पूरी किताब के भावार्थ में, मैं वही किताब हाथ में लेके पढ़ रहा हूँ ताकि मैं बताते चलूं कि इसका भावार्थ ऐसा नहीं निकालना है अपने को, इसमें जैसा इन्हें निकाला है। अब ये कहाँ से निकला, ये कोई पूछने वाला नहीं वहां पर, क्योंकि आज तक ये नई बात है तो सुनी नहीं। तब जब सुनी नहीं तो हम जब बता रहे हैं तो स्वीकार करो उसको। नई बातों के लालच में हमने कितनी गलत चीजें सीख ली हैं। इसलिए एक जगह लिखा कि अज्ञान कुज्ञान से अज्ञान भला, अज्ञानी गया मगर उल्टी सीधी बातों ने सीख ली। नहीं जाना सो अच्छो है, नहीं जानो कोई बात नहीं, लेकिन गलत जानने से तो अज्ञानता है। इसमें कहीं अर्थ नहीं निकलता, लेकिन ये बाद में कहेंगे। आत्मा स्वयं सुख रूप है, इसलिए आत्मा के आश्रय से सुख प्रकट हो सकता है, किंतु किसी निमित्त या व्यवहार के आश्रय से सुख प्रकट नहीं होता। झूठी बात है। मैंने व्यवहार को कारण लिखा, कारण सो व्यवहार हो। अगर उस मोक्ष निश्चय मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना है तो पहले कारण व्यवहार तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। सीधा निश्चय कोई पा नहीं सकता। मैं इसको दूसरी तरह से कहता हूं कि मुझे पहले 5 पापों से बचना मुश्किल है, तो मैं 5 पापों से बचने की पहले कोशिश करूं, और एक स्थिति में पहुंचूंगा जब मेरे द्वारा 5 पापों का किया जाना मुश्किल हो जाएगा, और पहुंचना मुझे वहां है। और मैं पहले यही कहूं कि आत्मा तो 5 पाप कर ही नहीं सकती, इसलिए 5 पाप हो ही नहीं सकते, तो 5 पाप को छोड़ना तो व्यवहार है। ऐसा इंटरप्रिटेशन करना चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं, बात वही है। लेकिन एमए की पढ़ाई पहली कक्षा करा देना, पहुंचना मुझे वहां है कि जब मेरे द्वारा पाप होना मुश्किल हो जाए, मैं आत्मा की उस अवस्था में पहुंच गया हूं, पवित्र अवस्था में, जहां मेरे द्वारा पाप हो ही नहीं सकता, लेकिन मुझे पहले प्रयास करना पड़ेगा कि पाप को छोड़ूं। तब तो फिर मेरे द्वारा बात को ये स्थिति आएगी कि मुझसे, जैसे कि कोई व्यक्ति नियम ले ले कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, उसके हाथ में कोई बंदूक भी दे देवे कि तुम्हें एक मारने की छूट, वो कहेगा मार ही नहीं सकता। भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, छूट उठ दो चाहे कुछ करो, मैं मार ही नहीं सकता, मेरा कॉन्शियस ही अलाउ नहीं करेगा। लेकिन कॉन्शियस इसका अलाउ नहीं करेगा जिसने पहले त्याग करा है। तो ये कह रहे हैं कि जो त्याग किया जाता बाहर से वो तो है व्यवहार, और जो उस त्याग के द्वारा जो अंतरंग के परिणाम में विशुद्धि आती है वो निश्चय है। अब यहाँ गड़बड़ हो गई, आप निश्चय में पहुंचाना तो चाह रहे हैं लेकिन आलम्बन नहीं, आलम्बन को झूठा कह रहे हैं। सीढ़ियां झूठी हैं, हम भी कह रहे हैं कि झूठी हैं क्योंकि हमें छत पे पहुंचना है, लेकिन जब तक नहीं पहुंची जब तक तो सच्ची है। पहुंचने के बाद कहेंगे कि उठाओ इनको अलग कर दो, कोई आवश्यकता नहीं। तो ऐसा हमें मानना पड़ेगा कि मोक्ष महल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी व्यवहार है और मोक्ष महल में पहुंचना वास्तव में निश्चय है, वो सच्चाई है। लेकिन एक सच है एक झूठ है, ये कहीं नहीं लिखा। सच है मतलब साधन, साध वही है। तो जो सत्यार्थ रूप से निश्चय, जो मेरे लिए सत्यार्थ अर्थात जो मेरे लिए प्राप्तव्य है वो तो है निश्चय, और कारण जो है वो व्यवहार है। इस तरह व्यवहार मोक्ष मार्ग अब अपन 2 तरह से कह सकते हैं, एक निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। निश्चय मोक्ष मार्ग प्राप्तव्य है, व्यवहार मोक्ष मार्ग उसके लिए साधन है। अब इसी दृष्टि से अपन पूरा इंटरप्रिटेशन करेंगे, क्योंकि अपने सामने 2 प्रकार से अपन विचारों शब्द लिखा है इन्होंने, मानो नहीं लिखा, आप स्वयं विचार करना। मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र रूप है, उसका विचार 2 प्रकार से करना। पहला जो प्राप्तव्य है वो निश्चय है, और जिस तरह से प्राप्त किया जाएगा उसका जो उपाय है वो व्यवहार है। मैं दोनों की परिभाषा बता देता हूँ इन 4 लाइनों में। पहले बताते हैं कि प्राप्तव्य क्या है मुझे वास्तव में, तो कहते पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला। सम्यक दर्शन की या सम्यक कहो सम्यक दर्शन कहो बात एक ही है भैया, है नहीं तो आप सोचेंगे सम्यक के मायने क्या है। सम्यक प्रकृति है जिसके उदय में सम्यक दर्शन होता है, तो सम्यक दर्शन कहो या सम्यक कहो। तो कहते हैं कि पर द्रव्यों से भिन्न जो अपनी आत्मा है उसमें रुचि होना,
अभी पहले क्या कहा था, या आगे जाकर के व्यवहार में क्या कहेंगे, 7 तत्वों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। अभी तक अपन मोटा मोटा पढ़ते आ रहे थे। 7 तत्वों की श्रद्धा तो साधन है। अल्टीमेटली मुझे किस पे श्रद्धा करनी, अपनी आत्मा पर। पहुंचना कहाँ है, मुझे अपने आत्मा पर पहुंचना, तो वो हमारा प्राप्तव्य है। तो कह रहे हैं कि पर द्रव्यों से भिन्न अपने आप में रुचि ही सम्यक दर्शन है। और आप रूप को जान पनो, और मेरा अपना क्या स्वभाव है, इस बात को जानना ही सम्यक ज्ञान है। और आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई, और अपने आप में ही लीन हो जाने का नाम सम्यक चारित्र है। वास्तव में तो परिभाषा ये। अब वास्तव में जैसे ही कहा, तो अब आगे कहेंगे तो वो सब झूठ है। ऐसा अगर मैं वास्तव में कहता हूं तो अब जब व्यवहार की बात करूंगा तो कहूंगा कि वैसे ये है नहीं, पर वास्तव में तो वही है। ऐसा नहीं अर्थ ले लेना कि वास्तव में ये है और बाकी जो व्यवहार बताऊंगा तो वो वास्तव नहीं है। नहीं, वो इसकी प्राप्ति का उपाय है, पर वो पीछे छूट जाता है, इसलिए वास्तविक नहीं, ऐसा कह लो। पर झूठा है ऐसा नहीं कह सकते एकदम। वो प्राप्तव्य नहीं है। प्राप्तव्य ये है जो प्राप्त करने योग्य है, उसके लिए कारण बनेगा। आगे के उसमें वो बताएंगे। अब व्यवहार मोक्षमक सुनिए, हेतु नियत को होई। अब फिर यहां डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कि ये जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसका हेतु, उसका कारण या उसका साधन वही व्यवहार मोक्ष मार्ग है, जिसको मैं आगे की 4 लाइन में कहते हैं। और वही 4 लाइन वही है जो कि अपन पढ़ चुके हैं। ये कैसा,